नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से भाई। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी? 1973 में। कहाँ हुई थी? रैनी नामक गांव के अंदर हुई थी, जो कि उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। रैनी नामक गांव जो उत्तराखंड में पड़ता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोदय का मतलब है, यानी जो सर्वोदय शब्द है इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबकी उन्नति। सर्वोदय शब्द का क्या मतलब है? सबकी उन्नति। सर्वोदय शब्द कहाँ से आया है? सर्वोदय शब्द गांधी जी की गुजराती पुस्तक से आया है। गांधी जी की कौन सी पुस्तक से आया है? गुजराती पुस्तक। और ये पुस्तक कहाँ से लिखी गांधी जी ने? जो एक अंग्रेजी लेखक थे रशीकन, अंग्रेजी लेखक रशीकन थे, उनकी पुस्तक का नाम था इनटू द लास्ट। इनटू द लास्ट। और इनटू द लास्ट पुस्तक का गुजराती में गांधी जी ने क्या किया था? अनुवादन किया था, बदलाव किया था। वहाँ से सर्वोदय शब्द लिया गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन भाई। करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी भाई। कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ग्वालियर टैंक मैदान से। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था भाई? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर के अंदर भाई। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब के अंदर। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाले दिन भाई। किसने किया था? जनरल डायर था, जो अंग्रेजी सैनिक था, सिपाही था बड़ा, जनरल डायर। जनरल डायर उसने क्या किया था? जलियांवाला बाग के अंदर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी भाई। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों ने क्या किया था? रोलेट एक्ट का विरोध किया था। जो रोलेट एक्ट था उसका विरोध के में उसने गोलियां चलवा दी थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा भाई? गांधी जी ने कौन से धार्मिक ग्रंथ को माता कहकर पुकारा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता को भाई। किसको कहा है माता? भगवत गीता को भाई। क्यों? क्योंकि गांधी जी की माता क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। और पुतलीबाई क्या थी? बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी भाई। पुतलीबाई क्या थी? कृष्ण भक्त थी। इस वजह से गांधी जी पर भगवत गीता का गहरा असर पड़ा भाई। अगला प्रश्न हमारा, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भूदान आंदोलन था उसकी शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1951 को। किसने शुरुआत की थी? आचार्य विनोबा भावे ने। किसने शुरुआत की थी? आचार्य विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत की थी भाई। ये क्या थे? गांधी जी के शिष्य थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा
महादजी सिंधिया का। महादजी सिंधिया जो मराठा शासक थे, उनका 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली पर शासन था भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? भारत के अंदर जो सती प्रथा का विरोध किया गया, उसके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने भाई। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो भारत के अंदर सती प्रथा के विरोध में अहम योगदान किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर, कब? 1829 में, जब विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के वायसराय थे, उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को बंद किया था भाई। किसने बंद किया सती प्रथा को? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से बंद किया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंद किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दे दिए? तो किसने दिए थे? रोलेट एक्ट के विरोध में सभी पदक और सम्मान राय बहादुर लाला मुरलीधर ने वापस कर दिए थे भाई। किसने किए थे? लाला मुरलीधर ने। क्यों किए थे? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके दुख में उन्होंने क्या किया? अपने सभी पदक और सम्मान अंग्रेजों को वापस दे दिए। राय बहादुर लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है भाई। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। राय बहादुर लाला मुरलीधर को। अगला प्रश्न हमारा, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, तो कौन है वो भाई? वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन है भाई। कौन है वो? लॉर्ड रिपन है, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है भाई। या फिर इसको उदारवादी रिपन भी कहा जाता है भाई। लॉर्ड रिपन को उदारवादी रिपन भी कहा जाता है। यह भारत के अंदर वायसराय के रूप में इन्हें काम किया 1880 से लेकर 1884 तक भाई। 1880 से 1884 तक। इन्हीं के शासनकाल में 1881 के अंदर भारत में पहली नियमित जनगणना हुई थी भाई। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी भाई। और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज में इनका अहम योगदान है भाई। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, वो किन किन के बीच में लड़ा गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। किसकी जीत हुई थी इसमें? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी भाई। मराठे हार गए थे। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को भाई। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था भाई। बात करें पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर। 1526 में किस किस के बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था भाई। कौन जीता था? बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था भाई। बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 के अंदर अकबर और हेमू के बीच में हुआ था भाई। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कहा जाता है, उन दोनों के बीच में किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी, हेमू की हार हो गई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? जो महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा है, वो कब शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को भाई। कब शुरुआत की गई थी? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी भाई। कहाँ से शुरुआत हुई थी? गुजरात के साबरमती आश्रम से भाई। कहाँ से हुई थी? गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई थी। साथ में कौन कौन था? साथ में थे भाई 78 अनुयायी। कितने थे महात्मा गांधी के साथ? 78 अनुयायी साथ में थे भाई। कहाँ तक गए थे? दांडी गांव तक गए थे भाई।
और वहाँ पर जाकर क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था भाई। क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत के अंदर जो अली बंधु है, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का भाई। किसका नेतृत्व किया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था भाई। 1919 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था भाई। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो, जो महात्मा गांधी के प्रिय भजन है उनमें से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है, यानी वैष्णव जन तो की रचयिता कौन है भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो की रचना किसने की है, नरसिंह मेहता ने की है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, हिंदी भाषा समाचार पत्र है, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्यत मार्तंड भाई। कौन सा अखबार है वो, उद्यत मार्तंड है, जिसका 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। बात करें भारत का पहला अखबार, तो पहला अखबार है भारत का बंगाल गजट भाई। भारत का पहला अखबार कौन सा है, बंगाल गजट है भाई। बंगाल गजट, जो कब छपा था, 1760 में भाई। कब छपा था, 1760 में। एक अंग्रेज था जेम्स हिकी भाई। कौन था, जेम्स हिकी, जिसने इसका क्या किया था, प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था, बंगाल से किया था। भारत का पहला अखबार बंगाल गजट कब छपा था, 1760 में। किसने प्रकाशन किया था, जेम्स हिकी ने भाई। किसने किया था, जेम्स हिकी ने। और भारत का पहला हिंदी भाषा अखबार पत्र कौन सा था, उद्यत मार्तंड भाई। कौन सा था, उद्यत मार्तंड। कब प्रकाशन किया गया, 30 मई 1826 को। कब हुआ था, 30 मई 1826 को। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था भाई। तो वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर है जो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव भाई। कौन सा गवर्नर है वो, रॉबर्ट क्लाइव है, जो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच में था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था भाई। कौन जीता था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड लिनलिथगो भाई। को इसके पास शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो भाई। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन भाई। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे भाई, भारत के पहले गवर्नर जनरल भाई। इन्होंने क्या किया था, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट को क्या किया था, शपथ दिलाई थी भाई। उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई थी। किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न हमारा, 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था भाई। जो 1901 में
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया है, उसका प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। भाई किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भाई क्या कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1901 में। भाई कब हुआ था? 1901 में। किसकी पुस्तक? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। भाई अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम? हरिलाल, मनीलाल, रामदास। और जो चौथे बेटे का नाम क्या था भाई, ये बताना है। महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। पहले का नाम हरिलाल, दूसरे का मनीलाल, तीसरे का रामदास और चौथे बेटे का क्या नाम था भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवदास। भाई चौथे बेटे का क्या नाम था? देवदास था भाई। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरा। भाई क्या था? कस्तूरा बा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरा बा। भाई तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं दिल से दुआ करूँगा कि आपको अब की बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। भाई तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।